नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो में हम लोग नाव और धारा से संबंधित प्रश्न को देखेंगे और राजमार्ग से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। और राजमार्ग मतलब क्या है? समय, दूरी, चाल से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यह चीज समझना है कि चाल बराबर क्या होता है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब यहां से आपको समय निकालने बोलेगा तो आराम से निकाल लीजिएगा। तो समय बराबर क्या होगा? तो समय बराबर होगा, इसको इधर लाएंगे तो दूरी अपॉन चाल। अरे अगर दूरी निकालने बोलेगा तो दूरी बराबर क्या होगा? इसको यहां ले आएंगे तो समय गुना चाल, यानी कि चाल गुना समय लिख दें, कोई दिक्कत मेरे मित्रों। अब जरा ध्यान से समझिएगा, ये फॉर्मूला आप जानते हैं, बचपने से जानते होंगे। ठीक है, अब देखिए क्या कहेगा कि मान लीजिए एक नाव है, एक पानी है और पानी की धारा इधर है। पानी मतलब बह रही है इधर। ठीक है, पानी किधर बह रही है? इस दिशा में बह रही है। ठीक है, एक नाव है इस जगह पर। एक क्या है मित्रों? ये नाव है। ठीक है, तो एक नाव है। अगर नाव भी इसी दिशा में बहे, अगर नाव भी इसी दिशा में बहे तो इसको बोलेंगे अनुकूल। क्या बोलेंगे? अनुकूल। और अगर विपरीत दिशा में बहे, अगर मान लीजिए धारा इधर बहे, धारा इधर बहे और नाव इधर बहे, यानी कि विपरीत दिशा में बहे, तो इसको बोलेंगे हम लोग प्रतिकूल। क्या बोलेंगे मित्रों? प्रतिकूल। ठीक है, अब अगर मान लीजिए धारा की चाल, अब देखो यार, चाल जब भी देगा तो वो इस तरह कहेगा 5 किलोमीटर पर घंटा। पर घंटा मतलब क्या होता है कि 5 किलोमीटर पर मतलब होता है बटे, ये जो बीच में ऐसे लिखा रहता है ना, उसको बटे बोलते हैं, आवर। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी भी बटे समय। ये क्या है? दूरी है, और ये क्या है? समय है। तो 1 घंटा यानी कुछ तो 1 घंटा, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 घंटा में ये 5 किलोमीटर जा रहा है। 1 घंटा में एक आदमी कितना किलोमीटर जा रहा है? 5 किलोमीटर। अब जैसे मान लीजिए अगर कहेगा कि उसका चाल जो है 6 किलोमीटर पर आवर है, कहने का मतलब है कि वो 1 घंटा में कितना जा रहा है मित्रों? 6 किलोमीटर जा रहा है। आई मेरी बात समझ में? तो उसी तरह अगर यहां अनुकूल, अनुकूल रहे मतलब नाव की भी दिशा एक ही रहे और धारा की भी दिशा, मतलब पानी भी इधरे बह रही है और नाव भी इधरे बह रहा है, तो दोनों का जो चाल होगा ना, तो दोनों का चाल जो होता है, वो दोनों का चाल जो है क्या होता है? अनुकूल स्थिति में दोनों का चाल जुट जाएगा। दोनों का चाल क्या होगा मित्रों? जुड़ेगा, यानी कि प्लस होगा। और इस प्रतिकूल स्थिति में, यानी कि विपरीत स्थिति में, दोनों का चाल क्या होगा? घट जाएगा, घट जाएगा। आई मेरी बात समझ में? कहता है कि ऋतु जो है, ऋतु धारा के अनुकूल, अनुकूल बोल दिया मतलब क्या है? धारा भी इधर बहेगी और वो ऋतु भी इधरे तैरेगा, धारा के ही दिशा में तैरेगा, यानी कि अनुकूल चाल दोनों एक ही दिशा में जाएगा। तो इसमें कहता है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल। स्थिर जल मतलब जब पानी शांत रहे, जब पानी नहीं बहे, तो उस समय उसका चाल पूछा है। तो माना स्थिर जल में चाल, स्थिर जल में तैरने की चाल, मतलब यहां तैर रहा है, या नाव की बात ना कर रहा है, यहां तैरने की बात कर रहा है। नाव की बात करे या तैरने की बात करे, बात बराबर है। तैरने की चाल क्या हो जाएगा मित्रों? x किलोमीटर पर आवर। अरे चाल किस में मापा जाता है? किलोमीटर और आवर में मापा जाता है। किलोमीटर पर आवर या मीटर पर मिनट ऐसे भी हो सकता है। यहाँ किलोमीटर है इसलिए किलोमीटर यूज किए, यहाँ घंटा है तो घंटा यूज किए। ठीक है, और इसके बाद धारा की चाल बराबर, तो धारा की चाल बराबर क्या हो जाएगा मित्रों? y किलोमीटर पर आवर। अब देखिए अनुकूल चाल, तो अनुकूल चाल क्या होगा? अनुकूल चाल बराबर क्या होगा? जुटेगा x प्लस y किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगा? प्रतिकूल चाल हो जाएगा आपका x माइनस y किलोमीटर पर आवर। समझ पा रहे हैं मेरी बात? क्यों? क्योंकि अनुकूल चाल में जुटेगा, धारा की दिशा भी जुटेगा और जो तैर रहा है, जो बंदी तैर रही है, उसका भी दिशा जुटेगा। तो अनुकूल चाल में दोनों का चाल जुटेगा। हम लिखे हैं कि दोनों का चाल क्या होगा? जुड़ेगा। और दोनों प्रतिकूल चाल में दोनों का चाल क्या होगा? घटेगा। अब शर्त 1 चलिए कि 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। 2 घंटे में कितना किलोमीटर तैर सकती है? तो समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है? समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। तो यहां से समय कितना हो जाएगा मित्रों? समय है 2 घंटा और दूरी कितना दूरी तय करेगा? 20 किलोमीटर दूरी तय करेगा। और इसका चाल कितना है?
पहला चाल कितना है, तो अनुकूल तैर रहा है, कैसे ढंग से तैर रहा है, अनुकूल तैर रहा है, तो चाल कितना हो जाएगा 20/x प्लस वाई। अब यहां से हम लोग करेंगे तो x प्लस वाई, इसको यहां कर देंगे, अरे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये पूरे उठा के यहां ले आए और ये 20/2, ये 2 को उठा के यहां ले आए, इसलिए यहां ले आए कि ये कट जाएगा, तो कट कर क्या बनेगा मित्रों, ये 10 बनेगा। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 1, समझ पा रहे। और दूसरा है शर्त 2, दूसरी स्थिति में क्या कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल, तो यहां समय बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा मित्रों, समय बराबर फॉर्मूला है दूरी अपॉन चाल। तो यहां से समय कितना दिया है, समय दिया है 2 घंटा में कितना दूरी 4 किलोमीटर। चाल क्या है, तो चाल है प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल मतलब क्या होगा x माइनस वाई। अब इसको गोठे x माइनस वाई को उठा के ले आते हैं, x माइनस वाई बराबर 4/2, इसको कटा देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2, समझ पा रहे। अब हम यहाँ बना देते हैं, तो x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 2, ये हुआ इक्वेशन 1 और ये हुआ इक्वेशन 2। इसको कटा देंगे तो यहां से x का मान 6 और y का मान कितना आ जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर, यानी कि x क्या है, स्थिर जल में तैरने की चाल है, तो वहां लिखेंगे इसलिए स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर क्या हो जाएगा मित्रों, x माने है तो x का मान हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर, और फिर धारा की चाल क्या हो जाएगा मित्रों, धारा की चाल बराबर क्या हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा आपका आंसर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए इस प्रश्न में क्या कहता है, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बनेगा। एक नाव 10 घंटे में धारा के किस तरह चलता है, प्रतिकूल चलता है 30 किलोमीटर तक, और फिर ये धारा के अनुकूल, ये 10 घंटा तक धारा के प्रतिकूल चला, यानी कि कितने किलोमीटर तक, 30 किलोमीटर तक, और धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर चला, और फिर यह नाव 13 घंटे में धारा के प्रतिकूल, यानी कि पहले इसमें से 2 समीकरण बनेगा। कैसे, तो सबसे पहले माना शांत जल या स्थिर जल में नाव की चाल बराबर क्या होगा मित्रों, x किलोमीटर पर आवर, और फिर धारा की चाल क्या हो जाएगा, तो धारा की चाल क्या हो जाएगा मित्रों, y किलोमीटर पर आवर। अब यहां से क्या होगा, अनुकूल चाल, तो अनुकूल चाल चलेगा तो अनुकूल चाल क्या हो जाएगा, अनुकूल चाल हो जाएगा आपका x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अनुकूल मतलब क्या, नाभी इधर जा रहा है और पानी की धारा भी इधर ही बह रही है, तो दोनों अगर एक समान दिशा में जाए तो दोनों का चाल क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। प्रतिकूल चाल मतलब उल्टा, प्रतिकूल चाल में क्या होगा मित्रों, प्रतिकूल चाल में घट जाएगा x माइनस वाई, इसको किलोमीटर पर आवर लिख दो क्योंकि ये चाल है, चाल एनी टाइम मीटर पर आवर या मीटर पर मिनट पर ऐसे होता है, ठीक है, पर आवर, पर घंटा, पर मिनट, पर सेकंड ऐसे होता है, ठीक है। अब चलिए शर्त 1 की बात करते हैं। तो शर्त 1 में क्या कहता है कि 10 घंटा समय, 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर चलता है, यानी कि दूरी कितना चलता है 30 किलोमीटर, और किस तरह चलता है, प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब x माइनस वाई, और फिर ससुरा इसी 10 घंटे में 44 किलोमीटर चलता है अनुकूल, तो 44 किलोमीटर अनुकूल चलेगा तो x प्लस वाई, और टोटल कितना समय लगा मित्रों, 10 घंटा लगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, तो यहां देखिए समय बराबर समय करना है। देखिए ये क्या है, ये आपका दूरी है और ये क्या है आपका चाल है, तो दूरी बटे चाल बराबर क्या होता है समय, तो यहां ये पूरा क्या है समय, इसको भी समय और ये भी क्या है समय, समय जोड़ समय बराबर समय। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, तो यहां ये कॉन्सेप्ट लगाना है। यहां ऐसा नहीं कि चाल बराबर दूरी बटे समय को लिख देना है, यहां समय बराबर दूरी बटे चाल को लिखना है, क्योंकि टोटल समय दिया है इसलिए हम समय का यहां फॉर्मूला लगाकर इसको निकालें, ठीक है। चलिए अब तो यहां से आप जानते ही हैं कैसे बनाना है, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको याद कीजिए, हम इस तरह का इक्वेशन बताए हैं आपको। और ये हुआ शर्त 2। शर्त 2 में क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि 13 घंटे में धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर चलता है, 40 बटे धारा के प्रतिकूल यानी कि x माइनस वाई, और धारा के अनुकूल यानी कि 55 बटे x प्लस वाई कितना समय लगाता है मित्रों, टोटल समय 13 घंटा लगाता है। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 2। अब हल करते हैं, तो माना 1 बटे एक्स माइनस वाई बराबर u तथा 1 बटे एक्स प्लस वाई बराबर भी, ऐसे ही ना हम लोग निकालते थे इस समीकरण। तो यहां से हो जाएगा 30u प्लस 44v बराबर 10, और फिर यहां से हो जाएगा 40u प्लस 55v बराबर 13। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 3 और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 4। अब गुना कीजिए,
तो देखते हैं इस 40 से यहां गुना कर देते हैं और इस 30 से यहां गुना कर देंगे तो हो जाएगा 1200u प्लस 176 यानी कि 1760 भी बराबर 400। यहां गुना करेंगे तो 1200u प्लस 55 तिहाई 165 जीरो भी बराबर 13 तिहाई 39 390। अब इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा तो 1760 में अगर 1650 को घटाएंगे तो 110 भी और यहां हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा, 400 में 390 घटाएंगे 10, तो यहां से भी का मान कितना हो जाएगा 10/110 कटा देंगे तो 1/11 आएगा भी का मान। अब यहां लिखेंगे समीकरण 3 में, 1 में नहीं, समीकरण 3 में भी का मान, क्या मान आया, भी का मान रखने पर। तो समीकरण 3 क्या है, तो समीकरण 3 आपका यह है मित्रों 30u प्लस 44 गुना भी के जगह पर कितना रखेंगे 1/11 बराबर क्या हो जाएगा 10। अब इसको कटाइए, 30u ये कट गया तो इधर 10, ये 4 हुआ तो इधर आएगा तो 6 हो जाएगा, 30u बराबर 6 तो u बराबर हो जाएगा 6/30 कटा देंगे तो क्या होगा 1/5। समझ पा रहे, अब वो 1/x माइनस वाई बराबर क्या है मित्रों u है, तो 1/x माइनस वाई बराबर ये u के जगह पर कितना रखेंगे तो u का मान आया है 1/5 तो यहां से हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 5। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर कितना, ये 4 था तो इसको इक्वेशन 5 मान लेते हैं। तथा फिर 1/x प्लस वाई बराबर क्या माने हैं भी, तो 1/x प्लस वाई भी का मान कितना आया मित्रों, तो भी का मान आया है 1/11। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 11, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 6। अब देखिए हल कर दीजिए ना 6, तो x प्लस x माइनस वाई बराबर 5 इक्वेशन नंबर 5 और x प्लस वाई बराबर 11 इक्वेशन नंबर हो जाएगा 6। इसको अगर हल करेंगे तो यहाँ x का मान आएगा 8 और y का मान आ जाएगा आपका 3। तो आपसे यहाँ पूछा है धारा की चाल, तो धारा की चाल क्या माने हैं मित्रों, धारा की चाल हम लोग माने हैं x, तो x बराबर 8 किलोमीटर पर आवर। और नाव की चाल क्या होगा मित्रों, तो नाव की चाल हो जाएगा y यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा आपका आंसर। यहां आप बना लीजिएगा ना, हम शॉर्ट कर दिए, ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। देखिए ये प्रश्न सेम टू सेम पिछला वाला जैसा है, ठीक है, हम बनाते हैं आपको समझाने के लिए, हम ऐसा करते हैं बार बार प्रश्न को रिपीटेड लेते हैं। माना शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर पर आवर, धारा की चाल बराबर क्या हो जाएगा मित्रों y किलोमीटर पर आवर। तो अनुकूल चाल क्या हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर और प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। समझ पा रहे, शर्त 1, चलिए शर्त 1 लिखते हैं। क्या कहता है शर्त 1 में, कहता है कि एक नाव धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर और अनुकूल 24 किलोमीटर जाता है। तो धारा के प्रतिकूल यानी कि दूरी 16 किलोमीटर जाता है, कैसे जाता है, प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब x माइनस वाई, और 24 किलोमीटर धारा के अनुकूल यानी कि x प्लस वाई, टोटल कितना समय लगाता है 6 घंटा। ठीक है, ये हुआ आपका इक्वेशन नंबर 1। फिर शर्त 2 को अगर लेंगे तो इससे क्या मिल देगा, तो यह बोलता है कि यह नाव जो है धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर, धारा के क्या है प्रतिकूल x माइनस वाई और अनुकूल कितना है 36 किलोमीटर, ये समय कितना लेता है, तो समय उतने ही लेता है जितना ये वाला लिया था, यानी कि ये भी कितना समय ले रहा है 6 घंटा। चलो भैया बनाते हैं। तो माना 1/x माइनस वाई बराबर a, तथा कुछ भी मान सकते हैं यार, 1/x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा मित्रों b, तो यहां से हो जाएगा 16a प्लस 24b बराबर 6 इक्वेशन नंबर 3, और फिर हो जाएगा 12a प्लस 36b बराबर 6 इक्वेशन नंबर 4। अगर आप ये नहीं जानते हैं तो मेरा पिछला वीडियो जाके देखिए कैसे इसको बनाना है, हम सब बताए हैं। ठीक है, तो अब इसको गुना कीजिए, तो इसको 12 से गुना करेंगे और इसको 16 से गुना करेंगे, तो 16 बरैया कितना हो जाएगा मित्रों 192a प्लस 24 को 12 से गुना करेंगे तो कितना होगा अब 288b बराबर बर छके 72, फिर 16 बरैया 192a प्लस 36 को 16 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 576b बराबर 16 छके 96 मित्रों। समझ पा रहे, माइनस 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 ये कट गया, तो 576 में 288 को घटाएंगे तो माइनस 288 आएगा। ठीक है, 576 में 288 को घटाएंगे तो 288 आएगा, लेकिन क्या होगा माइनस होगा, और 96 में 72 को घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस
4 और 9 में 7 गया 2, ये कट गया। अब चलिए यहां से हम बनाते हैं, ठीक है। तो यहां से b का मान क्या आ जाएगा, तो b का मान आ जाएगा 24/288। इसको अगर कटाएंगे तो 1 बटे कितना आएगा, 24 का 24, और फिर यहाँ 4 बचा तो 24 दूनी 48, यानी कि 1/12 आएगा। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में b का मान रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है बाबू, समीकरण 3 है 16a प्लस 24b। b के जगह पर क्या रखेंगे, 1/12 बराबर 6। इसको कटा देंगे तो 12 दूनी 24, तो 16a बराबर क्या होगा, इसको इधर ले जाएंगे तो 4 होगा, इसलिए a बराबर क्या होगा, 1/4। अब 1/x माइनस वाई बराबर क्या माने हैं मित्रों, a माने हैं, तो 1/x माइनस वाई बराबर 1/4, तो x माइनस वाई बराबर 4, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 5। तथा 1/x प्लस वाई बराबर क्या माने हैं, b, तो 1/x प्लस वाई बराबर b का मान कितना आया मित्रों, तो b का मान आया 1/12, ये हो जाएगा, सॉरी, तो यहां से लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 12, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 6। अब इक्वेशन नंबर 5 और 6 को हल करेंगे तो x माइनस वाई बराबर 4 और x प्लस वाई बराबर 12, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे 5 और 6 को, x का मान आ जाएगा 8 और y का मान आ जाएगा आपका 4। तो इसलिए शांत जल में हमसे क्या पूछा है, शांत जल में नाव की चाल x कितना है, 8 किलोमीटर पर आवर, और धारा की चाल बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि इसको y माने हैं तो धारा की चाल हो जाएगा आपका 4 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार इसका। अब हम लोग राजमार्ग से संबंधित प्रश्न को देखते हैं, क्या कहता है जरा ध्यान से समझिए। राजमार्ग मतलब होता है रास्ता, नाम होता है राजमार्ग, नेशनल हाईवे, ठीक है। एक रास्ता है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, ठीक है। एक कार ए से चला और दूसरा कार बी से चला, दोनों एक ही दिशा में जाता है, और एक ही दिशा में जाके तो किधर मिलेगा, इधर ही मिलेगा। जब इस दिशा में जाएगा या चाहे इस दिशा में जाएगा तो इधर मिलेगा। अगर ये ससुरा विपरीत दिशा में आएगा तो इस जगह पर बीच में मिलेगा। अगर दोनों समान दिशा में जाएगा तो इसका मतलब इधर आकर मिलेगा, तो पॉइंट सी पर मिलेगा। समझ पा रहे, यही कंसेप्ट को समझना है, ठीक है। तो यहां क्वेश्चन कहता है कि एक राजमार्ग पर ए और बी दो स्थान है जिसकी दूरी 100 किलोमीटर की है, ठीक है। एक कार ए से और दूसरी कार बी से एक ही दिशा में एक ही समय भिन्न भिन्न वेगों से चलना शुरू करती है, ठीक है। तब वे 5 घंटे के बाद एक दूसरे से मिल जाते हैं। जब विपरीत दिशा में नहीं बल्कि जब कार एक ही दिशा में जाती है तो ये क्या होता है कि 5 घंटे के बाद पॉइंट सी पर जाके मिल जाता है। यदि वो एक दूसरे की तरफ चले यानी कि विपरीत दिशा में चले तो 1 घंटे में ही एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो दोनों कार की चाल ज्ञात करें। तो ध्यान से समझिए, माना स्थान ए से पहले कार की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर, और फिर स्थान बी से दूसरे कार की चाल बराबर, तो दूसरे कार की चाल बराबर क्या हो जाएगा, y किलोमीटर पर आवर। अब पहले स्थिति को समझने की कोशिश कीजिएगा। एक रास्ता है जिसमें एक स्थान है जिसका नाम है ए और जिसका नाम है बी, और इसके बीच की दूरी कितना है मित्रों, तो इसके बीच की जो दूरी है हम रेड पेन से दर्शा रहे हैं, 100 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है मित्रों, 100 किलोमीटर है। आई मेरी बात समझ में। कहता है कि एक कार ए से, एक कार कहां से, ए से, और दूसरा कार बी से एक ही दिशा में चलता है। तो एक ही दिशा में मतलब इधर जाएगा या नहीं तो इधर जाएगा, तो भिन्न भिन्न वेग से चलना शुरू करता है। तो जाकर मान लेते हैं कि ये पॉइंट सी पर जाके एक दूसरे से मिल जाता है। कितने समय के बाद, 5 घंटे के बाद एक दूसरे से मिल जाता है। तो यहां लिखेंगे कि माना 5 घंटे में पहली कार द्वारा तय की गई दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, चाल गुना समय। तो यहां चाल कितना है, पहले कार का चाल कितना है, पहले कार का चाल है x, और समय कितना है, तो 5 घंटा है, तो क्या हो जाएगा 5x। आई मेरी बात समझ में। फिर 5 घंटे में दूसरी कार द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा, y गुना 5 बराबर क्या हो जाएगा मित्रों, 5y। आई मेरी बात समझ में। अब देखिए जरा ध्यान से समझिए, पहली स्थिति यानी कि शर्त 1 को लिख रहे हैं, ठीक है। यहां से यहां की दूरी कितना हो जाएगा, ए से सी की दूरी, यानी कि ए से सी की दूरी क्या हो जाएगा 5। अरे पहली कार यहां से चला है ना, तो यहां से हम यहां की दूरी निकाल रहे हैं, तो 5 घंटे में मिल जा रहा है, तो मान लेते हैं सी स्थान पर मिल जा रहा है। तो यहां से यहां की दूरी, पहले कार द्वारा सी तक दूरी कितना हो जाएगा 5x, और फिर दूसरे कार से यहां की दूरी क्या हो जाएगा मित्रों, तो यहां हो जाएगा आपका 5y। अब देखिए यहां क्या लिखना, अब
डायग्राम से, तो डायग्राम बराबर, यहां देखिए डायग्राम से लिखना है, तो डायग्राम बराबर हम लिख सकते हैं AC बराबर है पूरा AC बराबर AB प्लस BC। मान लीजिए ये है, ठीक है, यहाँ ये A है, B है, ये C है, ठीक है, यहाँ पूरे जो है 40 किलोमीटर दूर है और यहाँ से यहाँ की दूरी 20 किलोमीटर है, मान लेते हैं 30 किलोमीटर है, तो यहाँ दूरी कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर, क्योंकि 40 में 30 को घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। तो वही तो किए हैं, पूरा AC बराबर AB प्लस BC होगा कि नहीं। अब AC का मान लिखिए, तो AC का मान कितना है मित्रों, AC का मान 5x और AB का मान कितना है, AB का मान कितना है 100 किलोमीटर और BC का मान कितना है 5y। तो यहां से हम लिखेंगे 5x माइनस 5y बराबर 100। अच्छा कॉमन ले ले, x माइनस y बराबर डायरेक्ट 20 लिख दें, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 1। कैसे लिखें, तो इसको कॉमन लेके इधर लाएंगे तो 100/5 होगा, कटाएंगे तो 20 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है दूसरी स्थिति में, यानी कि ये था आपका शर्त 1, अब हो जाएगा शर्त 2। शर्त 2 में क्या कहता है कि यदि वे एक दूसरे की तरफ चलते हैं, मतलब अभी क्या है कि अगर ये हाईवा है तो ये हाईवा है, एक पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट B है, तो बोलता है कि अभी कार जो है एक दूसरे की तरफ चलता है, ये इधर जा रहा है और ये भी इधर आ रहा है, यानी कि विपरीत दिशा में आ रहा है। तो मान लेते हैं कि पॉइंट C पर दोनों मिलेगा आकर, तो कितने देर के बाद मिलेगा, तो इसमें दिया है कि वह जो है 1 घंटे में एक दूसरे से मिल जाते हैं। यानी कि जरा ध्यान से समझिएगा, यहां से A से B की दूरी कितना है मित्रों 100 किलोमीटर। अब यहां से A से C की दूरी, तो यहां 1 घंटे में A से C के पास जाता है, तो 1 घंटा तो क्या हो जाएगा 1x, और फिर यहां C से B की दूरी क्या हो जाएगा 1y, 1 घंटे। तो यहां लिखना है कि 1 घंटे द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा 1x, या x लिखें कोई दिक्कत, 1x ही लिख देते हैं, और 1 घंटे द्वारा दूसरी कार द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा 1y, यानी कि यहां से यहां की दूरी कितना है 1x और यहां से यहां की दूरी कितना है 1y। अरे दूरी बराबर चाल गुना समय होता है ना, तो चाल कितना है, पहले कार की चाल कितना है x और समय कितना है, तो समय 1 घंटा है, तो 1 गुना है x। समझ पा रहे मेरी बात को। अब चलिए इसको ऐसे लिखना है, अब सेम टू सेम डायग्राम जैसा लिखना है, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि AB बराबर पूरा AB बराबर AC प्लस BC। अब AB का मान कितना है, तो AB का मान है 100 और AC का मान कितना है x, अरे 1x नहीं लिखते हैं, और BC का मान कितना है y, तो यहां से हो जाएगा x प्लस y बराबर 100, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 2। अब हल कीजिए, x माइनस वाई बराबर 20, ये हुआ आपका इक्वेशन नंबर 1, और x प्लस वाई बराबर 100, ये हुआ इक्वेशन 2। इसको अगर कटा देंगे तो यहां से x का मान आ जाएगा 60 और y का मान हो जाएगा मित्रों 40। आई मेरी बात समझ में। हमसे पूछा है दोनों कार की चाल, तो पहली कार की चाल बराबर क्या है 60 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी कार की चाल बराबर क्या है मित्रों 40 किलोमीटर पर आवर। यही हुआ हमारा प्यारा सा आंसर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए ये प्रश्न सेम टू सेम उसी जैसा है, ठीक है। देखिए क्या कहता है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B है, एक कार A से दूसरा कार B से 8 घंटे के बाद एक दूसरे से मिलता है, एक ही दिशा में जाता है फिर विपरीत दिशा में जाता है, इतना देर के बाद मिलता है, तो बोलता है कि दोनों कार का चाल ज्ञात करें। तो चलिए निकालते हैं। माना स्थान A से पहले कार की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। माना स्थान B से दूसरे कार की चाल बराबर y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसमें कहना क्या चाह रहा है, देखिए एक राजमार्ग है ये, तो राजमार्ग में स्थान A है और दूसरा स्थान B है मित्रों। तो कहता है कि A से B की दूरी कितनी है 80 किलोमीटर। कितना है 80 किलोमीटर। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। और कहता है कि एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना शुरू करता है, यदि वे एक ही दिशा में चलते हैं, तो वे एक ही दिशा में जा रहा है, तो एक ही दिशा में जा रहा है, तो मान लेते हैं कि बड़का वो बनाते हैं, इसको छोटा। अब वो जो है एक ही दिशा में जाता है, मान लेते हैं पॉइंट C पर जाके मिलता है, एक ही दिशा में जा रहा है मतलब इधर जा रहा है, इधर मिलेगा। अगर विपरीत दिशा में आता तो बीच में मिलता। समझ पा रहे हैं, या इधर भी कर सकते हैं। कहता है कि 8 घंटे बाद ये दोनों मिल जाता है, ये कार दोनों क्या होता है मिल जाता है। तो 8 घंटे के बाद देखिए A कार की चाल जो है x किलोमीटर है और 8 घंटे के बाद यहां C पर मिल जाता है, तो दूरी यहां से क्या हो जाएगा, कितना दूरी हो जाएगा 8x
समझ पा रहे हैं मेरी बात को। और फिर b से यहां मिलेगा तो कितना हो जाएगा 8y हो जाएगा। आई मेरी बात समझ। तो यहां लिखना है 8 घंटे में पहली कार द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा मित्रों 8x। 8 घंटे में दूसरी कार द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा मित्रों 8y। समझ पा रहे हैं। अब देखिए शर्त वन में क्या लिखना है। शर्त वन में हम लिख सकते हैं AC बराबर AB प्लस BC। अब AC का मान कितना है तो AC का मान यहां से यहां का मान कितना है 8x और AB का मान कितना है 80 और BC का मान कितना है आपका BC का मान आपका 8y है। तो इधर करेंगे तो x माइनस वाई बराबर 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा इक्वेशन 1। कैसे 8x माइनस 8y हुआ बराबर 80 हुआ। 8 को कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई बराबर 80/8 कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10। समझ पा रहे हैं। अब देखिए दूसरा शर्त 2 हम इसको रेड पेन से लिख रहे हैं। ठीक है। शर्त 2 क्या कहता है। शर्त 2 कहता है कि यदि वे विपरीत दिशा में चलते हैं तो 1 घंटा 20 मिनट। अब 1 घंटा 20 मिनट को हम लिख सकते हैं 20/60 को। यार ये 20 मिनट है, इसको अगर हम घंटा में चेंज करेंगे तो ये कट जाएगा 2 3 6 तो यहां लिखेंगे 3 1 3 4/3 घंटा हो जाएगा मित्रों। समझ पा रहे हैं। अब देखिए यहां से क्या लिखना है तो यहां भी डायग्राम बनाना है। ये आपका राजमार्ग है, ये स्थान A है, ये स्थान B है। अब एक कार विपरीत दिशा में चलता है। अभी 1 घंटे 20 मिनट किस दिशा में चलता है विपरीत दिशा में चलता है तो 1 घंटे के बाद मिलता है। तो यहां से यहां की दूरी यानी कि A से B की दूरी कितना है A से B की दूरी 80 किलोमीटर है। और अभी क्या है कि यहां से यहां ये पॉइंट C है तो यहां से यहां की दूरी क्या होगा 4/3। समय कितना है 4/3 घंटा। इसको किससे गुना करते थे x से गुना करते थे तो 4/3x और यहां से यहां की दूरी क्या हो जाएगा 4/3y हो जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। अब यहां लिखेंगे AB बराबर AC प्लस BC। AB का मान कितना है मित्रों 80। AC का मान है 4/3x और BC का मान है 4/3y। अब देखिए यहां से सॉल्व कीजिए 80 बराबर 3 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 4x प्लस 4y। अब इसको इधर ले जाएंगे तो 240 बराबर 4x प्लस 4y। अब इसमें 4 कॉमन लेंगे तो x प्लस y बराबर इसको इधर लाएंगे तो 240/4 हो जाएगा तो 60 होगा। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 1। अब सॉल्व कीजिए x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 10 और x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 60। ये था इक्वेशन 1 और ये था इक्वेशन 2। कटा देंगे तो यहां से x का मान आ जाएगा आपका 35 और y का मान आ जाएगा आपका 25। तो हमसे क्या पूछा है दोनों कारों की चाल। तो पहली कार की चाल x माने है तो क्या हो जाएगा 35 किलोमीटर पर आवर और दूसरी कार की चाल बराबर क्या हो जाएगा y बराबर क्या हो जाएगा यानी कि 25 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए इस प्रश्न में क्या कहता है। एक्चुअली में कहेगा कि एगो आदमी है जो टोटल मिला के 400 किलोमीटर की यात्रा तय किया है। मतलब वो 400 किलोमीटर गया है कहीं यात्रा तय किया है। ठीक है। तो एकराम कहेगा कि ससुरा वो 300 किलोमीटर जो है वो रेलगाड़ी से किया। किससे किया रेलगाड़ी से किया। और जो है तो जब 300 किलोमीटर रेलगाड़ी से करेगा तो क्या किलोमीटर बस से करेगा। तो बस से 100 किलोमीटर वो बस से करेगा। जब 300 किलोमीटर कह रहा है कि रेलगाड़ी से करेगा तो 100 किलोमीटर बस से करेगा। समझ पा रहे हैं। तो यही इस प्रश्न में कहता है। तो चलिए सबसे पहले मानते हैं माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर तथा बस की चाल बराबर y किलोमीटर पर आवर। तो जब बस की चाल y किलोमीटर पर आवर है रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर है। अब जरा ध्यान से समझिएगा शर्त 1 क्या कहता है। कहता है कि एक बंदा रूही नाम की एक लड़की है 300 किलोमीटर दूरी पता नहीं है कि लड़की है कि लड़का है कोई नाम दिया है। रूही नाम का एक लड़का या लड़की है 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करता है। कहता है कि यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय करता है। वो कितना किलोमीटर रेलगाड़ी से तय किया 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय किया और शेष बस से किया। तो टोटल दूरी 300 किलोमीटर है 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय किया और शेष बस से यानी कि 240 कितना 240 किलोमीटर दूरी किससे तय करेगा बस से। अरे टोटल दूरी 300 है 60 किलोमीटर ये ससुरा रेलगाड़ी से किया तो कितना दूरी जो है वो कितना दूरी तय जो है बस से करेगा। तो इसमें 300 में 60 को घटा देंगे तो कितना होगा 240। अब यहां बोलता है इतने ने बोलता है कि देखिए 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से करेगा और शेष दूरी जो है बस से करेगा लेकिन समय लगता है उसको 4 घंटा। यानी कि समय है तो समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी बटे चाल तो दूरी क्या है 60 किलोमीटर और चाल कितना है मित्रों x किलोमीटर और प्लस 240 बटे y यानी कि बस का चाल कितना है y किलोमीटर। तो वही लिखें 240 बटे y बराबर ये क्या है समय है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को।
अब चलिए यहां से तो आप निकाल सकते हैं समीकरण को, समीकरण हम बताए हैं ना कि कैसे निकालना है। तो चलिए पहले इसको हम कॉमन ही ले लेते हैं। तो 60 1/x बराबर 4/y बराबर क्या हो जाएगा 4। तो यहां से हो जाएगा 1/x प्लस 4/y। आप इसको जैसे बना सकते हैं 4/60 हो जाएगा। तो यहां हम लिख सकते हैं 15 चौके 60 1/15 यानी कि 1/x प्लस 4/y बराबर हो जाएगा 1/15। ये हुआ आपका इक्वेशन नंबर 1। फिर शर्त 2 में क्या कहता है, शर्त 2 में कहता है कि यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, यानी 300 किलोमीटर दूरी टोटल है, 300 किलोमीटर दूरी में अभी बोल रहा कि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो 100 किलोमीटर अगर रेलगाड़ी से करेगा तो रेलगाड़ी का चाल कितना है x किलोमीटर। और फिर कहता है कि शेष बस से करता है, शेष बस से, यानी कि 300 में अगर 100 रेलगाड़ी से किया तो शेष बस से कितना होगा, तो 300 में 100 घटा देंगे तो 200, और इसका चाल कितना है y, और समय कितना लगता है, तो बोलता है कि उससे 10 मिनट अधिक लगा, यानी कि इसमें 4 घंटा लगा। तो एकराम कहता है कि 10 मिनट अधिक लगा, यानी कि 4 घंटा 10 मिनट होगा। समझ पा रहे मेरी बात को। अब इसमें प्लस y, यानी कि यहां प्लस होगा। तो अब देखिए, अब 100 से अगर हम इसमें ले लेंगे कॉमन तो 1/x बराबर 2/y, यानी कि 2/y। अब देखिए यहाँ इसको 4 घंटा को, मिनट को हम घंटा में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे तो 10 छके 60 हो जाएगा। तो 100 इंटू 1/x प्लस 2/y बराबर क्या होगा 6 चौके 24, 25/6 हो जाएगा। अब इसको इधर लाएंगे, तो जब इसको हम इधर लाएंगे तो क्या होगा मित्रों, ये हो जाएगा आपका 1/x प्लस 2/y बराबर 25/6। और इसको अगर हम इधर लाएंगे तो नीचे होगा, तो 25 यहाँ /100 हो जाएगा। तो इसको कटा देंगे तो क्या हो जाएगा 1/x प्लस 2/y बराबर 1/24। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर। अब सॉल्व कीजिए तो हम लोग ऐसे मान लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं 1/x बराबर u मान लेते हैं और 1/y बराबर v मान लेते हैं। तो यहां से हो जाएगा आपका u प्लस 4v बराबर 1/15। यहां से हो जाएगा u प्लस 2v बराबर 1/24। ये माइनस 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 खल्लास। यहां हो जाएगा 2v, और 1/15 में 1/24 को घटा देंगे। तो डायरेक्ट ऐसे नहीं करना है, ऐसा नहीं कि 15 में 24 घटा तो 9 हो जाएगा, यहाँ बिल्कुल नहीं ऐसे करना है, ठीक है। 15 और 24 का एलसीएम लीजिए, आप जानते हैं भिन्न का घटा। तो 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, 8 × 5 = 40, यहीं 120, 15 × 8 = 120, और फिर हो जाएगा 24 × 5 = 120, 3/120 कटा देंगे तो 1/40 हो जाएगा। तो 1/40 लिखें तो यहाँ हो जाएगा आपका v बराबर, इधर करेंगे तो 1/80। अब समीकरण, ये था समीकरण आपका 3 और ये था समीकरण आपका 4। तो समीकरण 3 में v का मान रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है मित्रों, u प्लस 4, v के जगह पर 1/80 बराबर 1/15, ये कट जाएगा 20 हो जाएगा। u बराबर 1/15 माइनस 1/20। तो यहां से हम लोग निकालेंगे 15 और 20 का एलसीएम लो, तो 15 20 का एलसीएम लेंगे तो 5 × 15, 5 × 20, 4 × 12, 12 × 5 = 60, 15 × 60, 20 × 60, यानी कि u का मान यहां से आ जाएगा 1/60। आई मेरी बात समझ। लेकिन हमसे क्या पूछा है, हमको x और y का मान निकालना है। तो अब 1/x बराबर क्या मान है मित्रों, u। तो 1/x, u का मान कितना आया मित्रों 60 आया, 1/60 आया, सॉरी 1/60 आया। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर 60, और 1/y क्या माने हैं, v माने हैं। तो 1/y बराबर v के जगह पर कितना लिखना है 1/80 लिखना है। तो यहां से y बराबर क्या हो जाएगा 80। तो हमसे पूछा है रेलगाड़ी की चाल, तो रेलगाड़ी की चाल बराबर 60 किलोमीटर पर आवर, और बस की चाल बराबर क्या हो जाएगा मित्रों 80 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। समझ रहे हैं प्रिय बार, एक बार इसका स्क्रीनशॉट। देखिए सेम टू सेम उसी जैसा प्रश्न है। अब्दुल ट्रेन से 300 किलोमीटर तथा टैक्सी से 200 किलोमीटर, उसमें शेष की बात इसमें नहीं किया, उसमें शेष की बात कर रहा है। तो 200 किलोमीटर की यात्रा तय करता है, इसमें कुल 5 घंटा 30 मिनट लगता है। और यदि वह ट्रेन से इतना इतना, टैक्सी से इतना करता है तो 6 मिनट अधिक समय लगता है। तो ट्रेन व टैक्सी की चाल ज्ञात करें। तो माना ट्रेन की चाल बराबर क्या हो जाएगा x किलोमीटर पर आवर, और टैक्सी की चाल बराबर क्या हो जाएगा y किलोमीटर पर आवर। शर्त 1, ठीक है। शर्त 1 में कहता है कि 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है किससे, ट्रेन की चाल x किलोमीटर है। अब फिर 200 किलोमीटर की दूरी तय करता है टैक्सी से, टैक्सी का चाल y किलोमीटर है। टोटल समय 5 घंटा 30 मिनट लगता है। तो यहां प्लस हो जाएगा, तो 300/x प्लस 200/y
इसको अगर हम लोग घंटा में करेंगे तो 30/60 इसको कटा देंगे तो होगा 5 पूर्णांक 1/2, इसको लिखेंगे तो 11/2 हो जाएगा। 300/x प्लस 200/y बराबर 11/2, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 1। कॉमन भी ले सकते हैं आप, ले लीजिएगा, नहीं भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। शर्त 2, फिर कहता है कि यदि वह ट्रेन से 260 किलोमीटर, तो 260 किलोमीटर दूरी तय करता है तो ट्रेन का चाल x किलोमीटर, और फिर टैक्सी से 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है, टैक्सी का चाल y किलोमीटर। कितना अधिक लगता है? 60 मिनट अधिक लगता है, यानी कि 5 घंटा 30 मिनट था ना, तो 6 मिनट अधिक लगता है, 60 मिनट नहीं 6 मिनट अधिक लगता है, तो यहाँ क्या होगा 36 मिनट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अब 260/x प्लस 240/y बराबर 5 पूर्णांक 36/60, इसको कटाएंगे तो 6 के 36, 10, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, तो यहां से हो जाएगा 260/x बराबर 240/y, 25 3 28/5, ये हुआ इक्वेशन 2। अब अगर इक्वेशन 1 और 2 को हल कीजिएगा तो x का मान जो आएगा और y का मान जो आएगा वही हो जाएगा आंसर। हम इसमें x का मान बता देते हैं, आप इसको बना लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ x का मान आ जाएगा 100 और y का मान आ जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। हम आंसर बता दिए, x का मान है ये और ये y का मान है, ये x का मान है और ये y का मान है। आप इसको बना लीजिएगा, ठीक है। हम प्रोसेस इसका कर दिए, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए ये प्रश्न सेम टू सेम आयत वाला नहीं बनाए थे कि क्षेत्रफल बराबर हो जाता है लंबाई गुना चौड़ाई, एक्स वाई में जो कुछ घटाते थे, याद कीजिए पिछला वीडियो, तो उसी जैसा है, उस तरह तो नहीं है, उसी जैसा है। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं इजी प्रोसेस से, ठीक है। तो कहता है कि एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है, मतलब कुछ दूरी समान चाल से तय कर रही है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये क्या हो गया मित्रों, चाल किसमें दिया रहता, पर आवर में, ठीक है। अधिक तेज चलती है तो उसे नियत समय से 2 घंटा, ये क्या हो गया आपका समय, ठीक है। ऐसे ही बनाना है आपको, 2 घंटा कम लगते हैं अगर ये 10 किलोमीटर पर आवर धीमी चलती है, यानी कि ये चाल है, और नियत समय यानी कि इनको 3 घंटा अधिक लगता है, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो हम पहले मानते हैं, माना रेलगाड़ी का समान चाल x किलोमीटर पर आवर और रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय y किलोमीटर पर आवर। तो यहां से हम लिख सकते हैं दूरी बराबर चाल गुना समय। तो यहां से दूरी, चाल का मान कितना है x और समय का मान कितना है y, तो x गुना y क्या हो जाएगा xy। अब यहां लिखते हैं हम शर्त 1। शर्त 1 में क्या कहता है, यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर पर आवर अधिक तेज चलती है, यानी कि ये चाल है, तो अगर ससुरा रेलगाड़ी 10 किलोमीटर या अधिक तेज चलती है तो वो समय कितना लगता है, 2 घंटा कम लगता है, यानी कि समय क्या है y, यानी कि y में 2 घंटा कम लगता है। और जब कम लगता है तो टोटल दूरी ये हुआ आपका, क्या हुआ, ये चाल हुआ और ये क्या हुआ आपका समय हुआ। तो चाल गुना समय बराबर दूरी, और दूरी क्या है मित्रों, एक्स वाई है। ऐसे ही पकड़ना है इस प्रश्न को। अब गुना कीजिए, x गुना वाई एक्स वाई माइनस 2x प्लस 10y माइनस 20 बराबर एक्स वाई, ये खत्म हो जाएगा, तो माइनस 2x प्लस 10y बराबर क्या हो जाएगा 20, ये हुआ आपका इक्वेशन नंबर 1। फिर शर्त 2 को समझिए। शर्त 2 में क्या कहता है कि यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर पर आवर धीमी चलती है, यानी कि ये चाल है, तो चाल कितना है x, धीमी चलती है मतलब माइनस, और जब धीमी चलती है तो समय जो है 3 घंटा अधिक लगता है, यानी कि समय y प्लस 3 हो जाएगा बराबर, तो ये हुआ आपका चाल और ये हुआ आपका समय, तो चाल गुना समय बराबर दूरी, तो दूरी कितना हो जाएगा मित्रों एक्स वाई। अब गुना कीजिए इसको, x गुना y पूरे खानदान से करना है ना, एक्स वाई प्लस 3x माइनस 10y माइनस 30 बराबर एक्स वाई, ये खत्म हो जाएगा, तो 3x माइनस 10y बराबर 30, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अब चलिए सॉल्व कीजिए। तो माइनस 2x प्लस 10y बराबर 20, ये हुआ इक्वेशन नंबर 1, और 3x माइनस 10y बराबर 30, ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। ये इसको खत्म कर देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 50, तो यहां से y का मान कितना आ जाएगा मित्रों 12। अब देखिएगा ना बना के, तो हमसे पूछ रहा है कि रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बराबर क्या है एक्स वाई, तो x का मान 50 और y का मान कितना है 12, तो 12 पंचे 60, यानी कि 600 किलोमीटर द्वारा रेलगाड़ी द्वारा तय किया गया है दूरी। समझ पा रहे हैं? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
तो ये था दो चर वाले रैखिक समीकरण का आखिरी क्वेश्चन। और ये आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछने वाला नहीं है, कभी कभार कभी बउआ जाता है तो पूछ देता है, समझ रहे हैं। तो अब हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट को बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव को देख लेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप इंजॉय लेकर पढ़े होंगे। तो हमेशा की तरह ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।